बारिश की बूंदें किराए की कार की छत पर हथौड़े की तरह गिर रही थी। जब एथन मोरवरांड के घने जंगलों में प्रवेश कर रहा था, उसे यहाँ नहीं आना था। काम बस इतना था, एटलस डिस्कवरीज के लिए अमेरिका के भूले बिसरे कस्बों पर एक लेख लिखना। फ्रीलांस काम था, जिससे थोड़ा पैसा मिल जाता और शहर से दूर कुछ सुकून भी। लेकिन एल्महालो नाम का यह गांव नक्शों में था ही नहीं। इंटरनेट पर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। फिर भी किसी ने ईमेल भेजा था, अगर भूला हुआ कुछ ढूंढ रहे हो तो एल्म हॉलो आओ। जवाब वही मिलेगा जहां सवाल पैदा हुआ। एथन का पत्रकार मन उत्तेजित हो उठा। बिना पते, बिना किसी संपर्क के, बस जंगलों के बीच एक रहस्यमय गांव की ओर बढ़ना, यही तो असली खोज थी। जैसे ही उसने संकरी कच्ची सड़क पर कार मोड़ी, उसके मोबाइल का सिग्नल गायब हो गया। चारों ओर बस घने पेड़, कुआसा और कुछ भी न दिखाई देने वाला भविष्य। गांव का प्रवेश द्वार एक पुराने लकड़ी पर के बोर्ड से चिन्हित था, एल्म हॉलो, जहां वक्त ठहर जाता है। नीचे किसी ने पेंसिल से लिखा था, या फिर खो जाता है। गांव में सब कुछ थोड़ा गड़बड़ था। घर बहुत पुराने थे, मगर उनमें धूल नहीं थी। गली गलियारों में कोई नहीं दिख रहा था। फिर भी खिड़कियों के पीछे से परछाइयां झांकती दिखती थी। एक सरसराहट हर कोने में थी, जैसे हवा नहीं कोई फुसफुसा रहा हो। एक महिला, उम्र लगभग 50 के आसपास, एक चाय की दुकान के सामने खड़ी मिली। बिना कोई सवाल किए उसने कहा, तुम एथन हो? हमें तुम्हारा इंतजार था। आपको कैसे पता? यह सब कुछ पहले से पता होता है। उसने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और इशारा किया, अंदर आओ। बारिश और जवाब दोनों से बचना है तो अंदर ही रहो। चाय की दुकान में हर दीवार पर पुरानी घड़ियां लटक रही थी और सभी की सुइयां अलग अलग समय पर रुकी थी। ये सब बंद है? एथन ने पूछा। नहीं, महिला बोली, ये सब चलती है, लेकिन अपने अपने समय में। क्या मतलब? एल्म हॉलो कोई साधारण गांव नहीं है एथन। ये एक दरार है, समय और यथार्थ के बीच की। यहाँ जो आता है उसे वो दिखता है जो उसे देखना चाहिए, और तुम्हें ढूंढनी है वो कहानी जो छुपा दी गई थी। चाय पीने के बाद महिला ने उसे एक छोटा कमरा दिखाया जहाँ पुरानी तस्वीरों का ढेर था। हर फोटो में वही गांव, वही गलियां, वही लोग। लेकिन एथन को उनमें कुछ गड़बड़ लगी। हर फोटो में एक आदमी खड़ा था, पीठ किए हुए, सिर झुकाए, हर बार एक ही मुद्रा में, लेकिन कोई चेहरा नहीं दिखता। ये कौन है? एथन ने पूछा। ये वो है जिसे सब भुलाना चाहते हैं, लेकिन वो हर तस्वीर में है। क्या ये कोई भूत है? भूत नहीं, इतिहास है। ईथन को रात रुकने के लिए एक छोटा सा लॉज मिला। लॉज का केयरटेकर, एक बूढ़ा आदमी, बस यही कहता रहा, दरवाजा बंद रखना, अगर कोई दस्तक दे मत खोलना, चाहे आवाज कितनी भी जानी पहचानी क्यों ना लगे। रात को 3 बार दस्तक हुई। पहली बार उसकी माँ की आवाज सुनाई दी, बेटा दरवाजा खोलो, डर लग रहा है। दूसरी बार एक लड़की की आवाज, एथन, क्या तुम मुझे अब भी याद करते हो? तीसरी बार सन्नाटा। एथन ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह जब दरवाजा खोला, वहां कुछ नहीं था, बस मिट्टी में गहरे पैरों के निशान जो अचानक गायब हो जाते थे। अगले दिन एथन गांव की सीमा पर पहुंचा, वापस जाने के लिए। लेकिन जो सड़क वह कल आया था, अब वहां नहीं थी। महिला फिर मिली। उसने कहा, एल्म हॉलो एक पूरा एक बार बुलाता है, फिर जाने की इजाजत नहीं देता जब तक सच न जान लो। कौन सा सच? एथन चीखा। तुम इस गांव के पहले नहीं आए थे? एथन, नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं। महिला ने एक फोटो उसकी ओर बढ़ाई।
एथन की आंखें चौंधी गई। तस्वीर में वही खड़ा था, गांव की पुरानी गली में, सिर झुकाए, पीछे मुड़ा हुआ। ये मैं हूँ? तुम कई साल पहले यहाँ आए थे, एक बच्चे के रूप में। तुम्हें तुम्हारा माता पिता ने यह छोड़ा था, फिर खुद गायब हो गए। तुम सब भूल गए, लेकिन एल्म हॉलो नहीं भूला। अब एथन के सामने दो रास्ते थे, सच को स्वीकार करना या गांव में हमेशा के लिए खो जाना। उसने कैमरा उठाया और पहली बार उस परछाई की तस्वीरें लेने की कोशिश की जो हर तस्वीर में थी। लेकिन जैसे ही क्लिक हुआ, कैमरा से एक धुआं निकला और एक गूंज सुनाई दी, अब तुम वही बन चुके हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। कई महीने बाद एक नया रिपोर्टर एटलस डिस्कवरीज के लिए वही विषय लेकर निकला। अमेरिका के भूले बिसरे कस्बे। वो भी एल्म हॉलो पहुंचा। गांव वैसा ही था, वही चाय की दुकान, वही महिला। तुम? रिपोर्टर चौंका। महिला मुस्कुराई और कमरे की दीवार पर एक नई तस्वीर की ओर इशारा किया। तस्वीर में एथन मोर सिर झुकाए, पीठ किए हुए,